सो मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। मैं अपने फ़ोल्डर को ओपन करूँगा वेब विद जेएस, उसके अंदर बेसिक्स फ़ोल्डर है। देन मैं बेसिक्स फ़ोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं कहूँगा npm run dev। तो इस तरह से जो सर्वर है वो डेवलपमेंट मोड पे रन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हेडर है एंड फुटर है और सिंपली यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ है। ओके, नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि सिंपली कुछ व्यूज़ क्रिएट करते हैं। एसआरसी में चलते हैं, इंडेक्स डॉट टीएस में। एंड देन ये जो सेटअप है हमने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐप डॉट गेट है, ठीक है। नाउ मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक और यूआरएल क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरा यूआरएल कैसा होगा, मैंने कहा मेरा जो यूआरएल है वो कुछ इस तरह से होगा। मैंने कहा यूज़र्स स्लैश और उसके बाद एक यूज़र का आईडी लाइक दिस। ये वाला यूआरएल मुझे हैंडल करना है। ये मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं कहूँगा ऐप डॉट गेट एंड देन यूज़र स्लैश वन लिख सकता हूँ यहाँ पे। एंड देन इसके बाद मुझे एक रिक्वेस्ट हैंडलर उसको पास करना पड़ेगा, जिसका पहला आर्ग्यूमेंट होगा रिक्वेस्ट, दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा रिस्पॉन्स लाइक दिस। एंड देन सिंपली आई कैन रिटर्न दी रिस्पॉन्स। तो मैं रिस्पॉन्स से कहूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन या फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड। मैं यहाँ पे कहूँगा कि यूज़र डिटेल पेज लाइक दिस। देन ये रिस्पॉन्स मुझे मिल जाएगा। लेट्स गो टू द पेज, रीलोड द पेज। तो यहाँ पे आ गया यूज़र डिटेल पेज, परफेक्ट, यही मुझे चाहिए था। नाउ अगर मुझे एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो यूज़र आईडी उसका 2 है, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। उस केस में मुझे इसका कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा। देन आई कैन ऐड 2 हियर, देन ये भी काम करने लगेगा। बट जस्ट इमेजिन इससे होगा क्या, इससे मुझे इतने सारे यूआरएल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कितने सारे यूज़र्स हैं। तो इस तरह की यूआरएल्स को हैंडल करने के लिए हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर को यूआरएल स्लैश के बाद उस पर्टिकुलर पाथ को यूआरएल के उस सेक्शन को हम डायनेमिक बना सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिल सकता है, उसको हैंडल करो। ये कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं कोलन एंड देन इस वैल्यू आप जिस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो इंटरनली उसका नाम, तो उसको मैं कहता हूँ यूज़र आईडी। तो नाउ ये जो फंक्शन है ये हर एक उस रिक्वेस्ट हैंडलर के लिए चलेगा, उस यूआरएल के लिए चलेगा जिसके आगे यूज़र्स के बाद स्लैश करके कोई भी वैल्यू होगा। लेट्स सी, मैंने कहा यूज़र स्लैश 2, यूज़र डिटेल पेज आया, यूज़र स्लैश 3, यूज़र डिटेल पेज आया, यूज़र स्लैश समथिंग, यूज़र डिटेल पेज आया। कुछ भी ऐड करेंगे तो यूज़र डिटेल पेज आया, परफेक्ट। तो यूज़र्स के बाद कुछ भी होगा ये वाला यूआरएल हिट हो जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे यूज़र स्लैश वन होता है और मुझे वन जो फर्स्ट यूज़र है उसका वैल्यू रीड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे यूज़र आईडी का वैल्यू रीड करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस यूज़र आईडी का वैल्यू रीड करना है तो यू कैन सिंपली यूज़ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट यूज़र आईडी लाइक दिस। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट यूज़र आईडी, तो ये जो यूज़र आईडी है यही आपका यूज़र आईडी होगा जो हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वेस्ट डॉट परम्स, परम एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर स्ट्रिंग एंड यूज़र आईडी स्ट्रिंग हो सकता है। ओके, तो ये कह रहा है कि 0 to 1 आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड बट गिवन 2। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट सेंड में मैंने लिखा है, मुझे लगा कि कंसोल है। ओके, मुझे लगा कंसोल डॉट लॉग है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र आईडी एंड देन सिंपली रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट यूज़र आईडी। तो इससे होगा ये कि हमारे कंसोल पे वो यूज़र आईडी प्रिंट हो जाएगा जिस यूज़र के लिए मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया। यू कैन सी यूज़र आईडी 1। ओके, कैन यू सी, या, सो यूज़र आईडी 1। चलो यूज़र 2 के लिए करते हैं रिक्वेस्ट। हमने कहा यूज़र 2 चाहिए, यहाँ पे कंसोल में आया यूज़र 2। तो इसका मतलब ये है कि स्लैश के बाद ये जो पैरामीटर है डायनेमिक पैरामीटर, इसको मैं रीड कर सकता हूँ। और रीड कर सकता हूँ तो उस पर्टिकुलर यूज़र को मैं पेज में भी दिखा सकता हूँ। चलो दिखाते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमको एक पेज बनाना है जो इस पर्टिकुलर यूज़र यूज़र डिटेल पेज हमको बनाना है जो उस पर चलेगा। तो यूज़र डिटेल पेज बनाने के लिए व्यूज़ में जाएंगे, यहाँ पे यूज़र्स डॉट एच टी एम एल है, ये रहा। तो इसी का मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ यूज़र डिटेल्स डॉट एच टी एम एल। यूज़र डिटेल्स डॉट एच टी एम एल में पेज का लेआउट होगा। यहाँ पे टाइटल में कहेंगे यूज़र डिटेल एंड देन ब्लॉक पेज क्रिएट किया एंड देन यूज़र डिटेल के लिए हमने कहा यूज़र डिटेल्स एंड देन हमने कुछ इंक्लूड किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक नया पेज यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। हमने कहा दिस इज़ यूज़र डिटेल पेज, दैट्स इट। इस पेज को हमें सर्व करना है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाएंगे, इंडेक्स डॉट जे एस में जाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड और रेंडर। रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, क्या रेंडर करना है, फाइल का नाम बताओगे आप। हमने कहा व्यूज़ के अंदर डायरेक्ट रखा हुआ वो फाइल, तो हम कहेंगे यूज़र
डिटेल्स डॉट एच टी एम एल चाहिए। ना इस पेज को रेंडर करने के लिए यूज़र का डेटा सेंड करना पड़ेगा, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अभी के लिए हमारे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नेम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वीरेंद्र, हमने कहा एज 24, एंड देन दैट्स इट। मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिखानी है पेज में, तो हम इसे कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट जो कि रेंडर को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया ये यूज़र ऑब्जेक्ट। ना यूज़र डिटेल पेज के अंदर मुझे क्या मिलेगा, वो यूज़र ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आई कैन सिंपली प्रिंट दैट यूज़र ऑब्जेक्ट हियर। कैसे प्रिंट करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा डबल करली ब्रैकेट, क्योंकि हम स्विग यूज़ कर रहे हैं उसमें डबल करली ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। एंड वी विल सिंपली राइट यूज़र, तो इससे जो यूज़र ऑब्जेक्ट है वो आपके पेज में प्रिंट हो जाएगा। यू कैन सी यूज़र ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं कोई भी जावा स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, तो क्या मैं जावा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई लिख सकता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, स्ट्रिंगीफाई। लेट्स सी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई लिखने में क्या होता है। तो एक फंक्शन आया, इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ। मैंने कहा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, यूज़र के साथ मैंने कहा इसको कॉल किया जाए, एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे जेसन प्रिंट हो गया है। ओके, तो ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट था वो जेसन के फॉर्म में आ चुका है। तो परफेक्ट, हम यूज़र डिटेल पेज दिखा सकते हैं। बट अभी डिटेल चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं 2 के लिए जाता हूँ तो भी वही यूज़र आ रहा है, 3 पे भी वही, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है। तो हमें ये यूज़र ऑब्जेक्ट चाहिए। हमारे पास जो एपीआई हमने यूज़ की थी गेट ऑल के लिए, ये वाली, हम इसी एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये एपीआई है हमारे पास। तो इस एपीआई का कहना ये है कि अगर आप इसके बाद 1 पास करते हो तो उस यूज़र की पूरी डिटेल मिल जाती है, 2 पास करते हो तो सेकंड यूज़र की डिटेल मिल जाती है, राइट। तो इसका यूज़ करेंगे, हमने किया कॉपी इसको, लेट्स कॉपी दिस अगेन, एंड देन मैं इसे यहाँ पे एक एपीआई कॉल लगाऊंगा। मैंने कहा फैच, इस यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है, बट यूज़र के बाद स्लैश करके एक आईडी मिलेगा। वो आईडी क्या है, हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट यूज़र आईडी। ये प्लस को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस, एंड देन इस यूज़र आईडी को हम एक वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, परफेक्ट। एंड देन इस वैल्यू को ऐड करेंगे यूज़र आईडी लाइक दिस, डायनेमिक वैल्यू। इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड होगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ पे हमको मिलेगा एक यूज़र ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एंड देन जो यूज़र ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे उसे सिंपली रेंडर कर देना है। तो लेट्स रिमूव दिस फ्रॉम हियर, एंड देन रिस्पॉन्स डॉट रेंडर यूज़र, दैट्स इट। तो ये यूज़र कहाँ से मिलेगा, ये रहा वो यूज़र। अब होगा ये कि जो डिटेल पेज है वो आएगा हर एक यूज़र के लिए एक अलग, हर एक यूज़र के लिए अलग डेटा। लेट्स सी, मैंने कहा 4, तो ये वाला यूज़र आया। देन हमने कहा 1, डिफरेंट यूज़र आया। हमने कहा 2, एक डिफरेंट यूज़र आया, राइट। तो यूज़र नेम, यूज़र नेम, ईमेल, ये जो डेटा है ये दिखा सकते हैं पेज में। तो चलो दिखा लेते हैं। तो सिंपली अगर मुझे इसे अपने पेज में दिखाना है तो मैं जो यूज़र डॉट एच टी एम एल में यूज़ कर रहा था एक कार्ड, इस कार्ड का यूज़ कर सकता हूँ। तो चलते हैं ग्रिड में। यूज़र के अंदर एक ग्रिड है, और ये रहा ग्रिड। हमको कार्ड यूज़ करना है तो मुझे ये कार्ड चाहिए होगा, तो इस कार्ड का मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स यूज़ दिस कार्ड। क्या करना है, जब भी आप इस कार्ड का यूज़ करोगे तो आपको सिंपली इसको एक यूज़र ऑब्जेक्ट पास करना होगा, कर सकते हैं। तो यूज़र ग्रिड में जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया था वैसे ही हम वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। चलते हैं यूज़र डिटेल में, एंड देन सिंपली यूज़ दिस कार्ड हियर। तो कार्ड को अलग से बनाने का ये फ़ायदा है कि मैं इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने कहा इंक्लूड यूज़र कार्ड डॉट एच टी एम एल, पर डॉट स्लैश नहीं होगा ये क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ। तो यहाँ पे डॉट स्लैश यूज़र्स स्लैश यूज़र कार्ड डॉट एच टी एम एल विद यूज़र। ये यूज़र कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ से। तो वो जो यूज़र है वो मिल जाएगा, एंड देन जो भी कार्ड के अंदर डेटा दिखना था वो वहाँ पे दिख जाएगा। लेट्स सी काम करता है फिर नहीं। सो यू कैन सी कि ये काम कर रहा है, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे सी एस एस का मिसिंग है, क्योंकि हमने जो सी एस एस लिखा था वो ग्रिड के अंदर लिखा था, और अभी हमने इस ग्रिड को रेंडर नहीं किया, हमने कार्ड को रेंडर किया है। तो ये सी एस एस मिसिंग है, तो ये सी एस एस उसका पार्ट नहीं है। यू कैन सी, अगर मैं व्यू सोर्स पेज करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो सी एस एस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सी एस एस कार्ड का पार्ट नहीं था, वो ग्रिड का पार्ट था, और ग्रिड यहाँ पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो यूज़र कार्ड से रिलेटेड जो भी सी एस एस है कार्ड के अंदर रख सकते हैं। तो हमने कहा यूज़र से रिलेटेड जो भी सी एस एस है उसको हम कार्ड के अंदर रखेंगे यहाँ पे। सो लेट्स ऐड इट, हमने कहा स्टाइल लाइक दिस। तो यूज़र रिलेटेड जो सी एस एस हमने यूज़र कार्ड में रख दिया,
ताकि हम उसको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर पाएँ। अब हम पेज को अगर रीलोड करते हैं सो यू कैन सी कि यहाँ पे उसका CSS आ चुका है और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये थोड़ा-सा सही लगने लगा क्योंकि उसका CSS के साथ मिक्स है। अगर आप इसको ओवरराइड करना चाहते हो उसका CSS तो आप क्या कर सकते हो यूज़र डिटेल पेज में फिर से CSS लिख सकते हो एट द एंड। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो विड्थ है, इसका जो बैकग्राउंड का वो चेंज हो जाए, तो मैं उसके लिए दोबारा CSS लिख सकता हूँ लाइक दिस। मैंने कहा यूज़र, मतलब वो जो CSS है वो ओवरराइड हो जाएगा। मैंने कहा डॉट यूज़र का जो बैकग्राउंड कलर है उसे रेड बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे रेड हो गया। तो मैंने क्या किया है, इसको ओवरराइड कर दिया है, राइट। बट अभी मुझे ओवरराइड नहीं करना है तो मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकता था। आई थिंक मैंने बूटस्ट्रैप ऐड किया है कहीं, नहीं किया है लेआउट के अंदर। नहीं, मैंने बूटस्ट्रैप एक्चुअली में ऐड नहीं किया, मैं नॉर्मली CSS लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम एक डिटेल पेज बना सकते हैं जहाँ पे हम हर एक यूज़र को चेंज कर सकते हैं। नाउ हम अगर यूज़र्स पे जाते हैं तो हमको यूज़र्स का लिस्ट मिलता है। क्या होगा अगर हम इस पर कॉल क्लिक करें और क्लिक करने पे हमको दूसरा पेज मिल जाए, बहुत बढ़िया है। तो हम ग्रिड में जाएंगे या फिर कार्ड में भी जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्रिड है, ग्रिड में सिंपली आप यहाँ पे एक एंकर टैग ऐड कर सकते हो, या फिर जो हमारा कार्ड है इसमें भी आप एक एंकर टैग ऐड कर सकते हो। सो लेट्स ऐड एंकर टैग। तो मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ऐड करूँगा लाइक दिस, एंड इसके अंदर मैंने डिव को ऐड किया, ठीक है ना। ये जो क्लास है डिव क्लास, मैं इसको यहाँ पे भी असाइन कर सकता हूँ क्लास, एंड देन ये वाला डिव हम हटा भी सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, UI में कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो यहाँ पे बट एक लिंक क्रिएट हो गया है। जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो वो URL विजिट होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये URL क्या होगा, लेट्स क्लिक क्रिएट इट। तो हमने कहा ये URL होना चाहिए स्लैश यूज़र स्लैश एक डायनेमिक वैल्यू, यहाँ पे आएगा यूज़र ID। इससे होगा ये कि हर एक कार्ड एक लिंक बन जाएगा, और उस लिंक में यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग बिगड़ रही है क्योंकि मैंने इसका जो साइज़ है, हाइट एंड विड्थ, वो फिक्स रखा हुआ है। आ, इसको मैं फिक्स ना करके अगर मैं इसको बोल देता हूँ 100%, 100% तो क्या होगा, लेट्स सी। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। लेट्स नॉट डू दिस, 100 पिक्सल्स इज ओके। एक बार मैं ग्रिड में जाके देखूंगा, ग्रिड में लिखा मैंने टेम्पलेट रिपीट 4 टाइम्स 1 FR। ओके, क्या मैं इसको फ्लैक्स बना सकता हूँ, मैं इसको फ्लैक्स अगर बना दूँ, एंड कॉलम मैंने यहाँ पे गैप रखा 8 पिक्सल्स का, एंड यू कैन सी कि फ्लैक्स बन गया है, बट वो बहुत आगे चला गया डेटा हमारा। सो व्हाट आई कैन डू कि मैं यूज़र ग्रिड में जो फ्लैक्स रैप है इसको मैं कर देता हूँ रैप, मतलब वो आगे नहीं जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए लाइक दिस, परफेक्ट। बट इसका जो विड्थ है वो फिक्स नहीं है, तो हमारे कार्ड का जो विड्थ है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा यूज़र कार्ड, हमने इसका जो विड्थ है वो कर दिया यहाँ पे 150 पिक्सल्स, 150 पिक्सल्स। तो ये हो गया 150 पिक्सल्स लाइक दिस। एंड ये जो फ्लैक्स है ग्रिड के अंदर हम इसमें कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सारे जो कार्ड है वो सेंटर में आ गए, परफेक्ट। नाउ अगर मैं व्यू सोर्स पेज करता हूँ एंड मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे सारा कंटेंट जो है वो वाइट स्पेसेस रिमूव हो चुके हैं। सो व्हाट आई कैन डू, मैं अभी डेवलपमेंट मोड पे क्या कर लेता हूँ कि ये जो index.html है हमारा, index.js, यहाँ पे चल के एक बार जो मिनीफायर है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर देता हूँ, मैंने कहा कॉन्स्ट मिनीफाई HTML इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो अगर मिनीफाई इज इक्वल टू ट्रू होगा तभी मुझे मिनीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़ मिनीफाई HTML अगर ट्रू है तो मुझे मिनीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट HTML इज इक्वल टू, ये HTML क्या हो जाएगा, ये रहा वो HTML। अगर मैंने कहा मिनीफाई ट्रू है देन मैं HTML में मिनीफायर का यूज़ करके इसे असाइन कर दूंगा लाइक दिस, अगर ट्रू है तो। अगर ट्रू नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा लाइक दिस। अगर ये फॉल्स है तो मिनीफाई नहीं होगा। अभी मिनीफाई ट्रू है तो यहाँ पे ये मिनीफाई होना चाहिए, हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा,
ये मिनीफाई नहीं होगा लाइक दिस। तो अभी डेवलपमेंट मोड में हमने इसको ऑफ कर दिया है, देन हम इसको बाद में इसको ऑन कर देंगे जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिनीफाई रिमूव कर दिया। नाउ यू कैन सी कि हर एक यूज़र कार्ड एक एंकर टैग है और उसमें एक लिंक क्रिएट हो गया है। सो यू कैन सी एक ये रहा, इसके बाद एक ये रहा, लेकिन यहाँ पे देखो CSS बार बार रिपीट हो रही है, प्रॉब्लम है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है ये, देन यू कैन सी दिस दिस। तो हर एक एंकर टैग यहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एंकर टैग क्रिएट। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन मुझे नेक्स्ट पेज में मिलेगी लाइक दिस, सही है। नाउ बैक चलते हैं, क्लिक करते हैं सेकंड पेज, सेकंड यूज़र पे, उस यूज़र की डिटेल आ गई। बैक चलते हैं, इस यूज़र पे क्लिक करते हैं, उस यूज़र की डिटेल आ गई। डीपी चेंज हो रही है क्योंकि डायनेमिक है, हर बार चेंज हो रही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स उसकी एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा पेज नेविगेशन कैसे करते हैं एंड डायनेमिक पैरामीटर को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये डिटेलिंग पे अभी मत जाओ, HTML पेज का जो डिज़ाइनिंग है वो हम बाद में करते रहेंगे, बट अभी जो मेन फोकस है हमारा वो कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो आई होप ये समझ में आया होगा।